चलो मुन्नी, अपने मुन्ने के पास। झंडू बाम अब हम इन पर मलेंगे। यहाँ क्यों आए हो? कमाल करते हो छेदी सिंह। वारंट निकला है तुम्हारे नाम पर। हर सुर्खियों में तुम छाए हो। पिछले 11 साल से ठेका चला रहे हम। मिलावट का काम नहीं करते, अच्छी तरह से जानते हैं। ये खेल तुम्हारा ही रचा हुआ है चुलबुल पांडे। और खेल जीतेंगे भी हम ही, क्योंकि तुम्हारी मिलावटी शराब पीने के बाद जिन लोगों की जान हमने बचाई है, उसमें से एक आध को हम रवाना भी कर सकते थे। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी? धमकी से याद आया हमें। वो बड़ा सा जानवर कौन सा होता है? हाथी। हाथी, वो हम हैं। और वो छोटा सा जानवर कौन सा होता है जिससे हम हड्डी फेंकते हैं? कुत्ता। कुत्ता, वो ये। और कुत्ते की दुम अगर हाथी के पैर के नीचे आ गई तो उसे क्या करना चाहिए? साहब जी, चतुराई इसी में है कि धीरे से निकाल ले का। क्योंकि कुत्ते के पास एक ही तो चीज होती है, दुम, जो मुश्किल घड़ी में उसकी इज्जत बचाती है। कहा चाहिए तुमको? अब भी नहीं समझे? पकड़। जब तक ये बैग नोटों से भरकर हमारे पास आता रहेगा, तुम्हारी तारीख बढ़ती रहेगी। वरना छेदी सिंह, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। खींच। भैया जी, स्माइल। चलते। मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है नेताजी। अंदर की खबर बता रहे हैं, चुलबुल पांडे को दयाल बाबू का संरक्षण मिला हुआ है। मार डालो चुलबुल पांडे का। हैं? क्या कह रहे हैं आप? खबरदार जो ऐसा किए तो चुनाव सर पे है और दयाल बाबू तो यह चाहते हैं जरा सी गलती हो आपसे और टिकट लिस्ट से आपका पत्ता साफ। जरा संभल के नेताजी, हमने दामाद होने वाले हैं आप, हमको बहुत चिंता है। भैया जी, स्माइल। चुलबुल पांडे को हम नहीं, आप मारेंगे। हम? नहीं 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 नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? कितना जटिल आदमी है चुलबुल पांडे। अगर हमें कछु हो गया तो कितना मुश्किल से हम उससे दोस्ती किए हैं। अरे दिमाग लड़ाइए ससुर जी। अपनी बेटी की शादी हम ही से करनी कि हमको दूसरी लड़की खोजना शुरू करें? नहीं नहीं, करनी है, करनी है। अरे आप तो हम ही पे बंदूक तान रहे हैं। कछु और रास्ता निकालिए ना। राजनीति का पुराना नियम है ससुर जी, लंका भेद के रावण को हराना हो तो विभीषण को अपनी सेना में शामिल कर लो। जय श्री राम। जब शादी टूटी गई है तो मास्टर जी का पैसा क्यों नहीं लौटा देते? तुमको चिंता क्यों हो रही है? मास्टर ने तो पैसा वापस नहीं मांगा। वैसे भी शादी वो तोड़े, हम नहीं। लाइट बंद कर दे। कुछ बचने न पाए।
रुक रुक अरे कैसे हो मक्खन चंद भैया? कहाँ टहल रहे हो? कैसे हो? कोई परेशानी? हमको पैसों की जरूरत है नेताजी। पापा का इलाज कराना है। प्रजापति बाबू बीमार पड़ गए। मदद कर दीजिए नेताजी। अरे ना भैया ना, पिछली बार आए थे हम तुम्हारी मदद को, तुम्हारे पिताजी पलटी खा ली। अभी हमें और जलील नहीं होना है। इस बार आप जो कहेंगे हम करेंगे। एक मौका देकर देखिए। बैठो गाड़ी में। वो मुस्टंडा देख रहे हो जो बैटिंग कर रहा है? तोलू रस्तोगी, दयाल बाबू का खास। निपट पाओगे उससे? धूल चटा सकते हैं इसे। बस बस यही चाहिए हमको भाई। अगर तुम उससे निपट लिए तो समझो हमारे खास आदमी। एकदम दाहिना हाथ। चल भाग भाग भाग, धो ले, धो धो। ए लौंडे, बॉल छोड़ बे। उसके साथ मक्खी भी तो है। जब रिश्ता ही खत्म हो गया है तो सोचकर भी क्या फायदा। तुम्हें पता नहीं है कि छेदी सिंह एक्सपोर्ट क्वालिटी का कमीना है। हमें बात समझ में आती है कि एक बार सांप की बिल में हाथ डाल के कटवा लो, लेकिन दूसरी बार उसी बिल में हाथ डालना, ये तो बेवकूफी हुई ना। भाइयों के बीच के फर्क का फायदा उठा रहा है साला छेदी सिंह। आज कितने दिन बाद आपने मक्खन चंद को अपना भाई कहा, सुनकर अच्छा लगता है। आप ही समझाइए ना उसे। राजू, फोन उठाए तो हम समझाए ना उसे। अपने भाई को तकलीफ में देखकर तकलीफ हो रही है ना आपको? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। खाना लगाओ, एक ट्राई और मारते हैं हम। एक बात समझ में नहीं आई, इतने बड़े नेता को ये मामूली सा आम दे रहे हैं। जो काम आम से होता है उसके लिए दाम नहीं दिए जाते बंधु। बाबूजी को जिंदा रखना है ना, तो फिर जितना कहा जाए उतना ही करो। ज्यादा सवाल मत पूछो, निकलो। साला मंद बुद्धि बुड़वक। चलो। आप ही कुछ कर सकते हैं माई बाप। मेरा घर तोड़ रहे हैं वो लोग। मेरा घर बचा लीजिए। आपका भला हो। जाइए। सुमन जी, आप आइए। हाँ बताइए, घर में और कौन कौन है? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है मंत्री जी। एक ट्यूबवेल लगवा देते तो बड़ा सुख हो जाता। आप अपना और अपने गांव का नाम उनको लिखवा दीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। हम आपके लिए अपने बागीचे के आम लाए, एकदम ताजे हैं। ठीक है, रख दो। चलो। धन्यवाद। आप आओ। ठीक है। खेत में एक ट्यूबवेल लगवाना है। हाँ। समस्तीपुर गांव, नाम मक्खन चंद पांडे। समस्तीपुर? आपका नाम हम पहले भी सुने हैं कहीं। आप चुलबुल पांडे के भाई हैं क्या?
होते भी तो क्या फर्क पड़ता। आप अपना काम कीजिए, हम कोई चुलबुल पांडे को नहीं जानते। लालगंज में हुए एक बम धमाके में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री श्री दयाल साहू का निधन हो गया। ये धमाका तब हुआ जब दयाल बाबू हर सोमवार की तरह अपनी जनता दरबार में बैठे हुए थे। इस तरह से उनकी निर्मम हत्या हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। आप अंदर नहीं जा सकती। हेलो मैडम। लालगंज में जो स्टेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ से भारी मात्रा में दिवाली के पटाखे बनाने के लिए लाइसेंस ठेकेदारों को बारूद जारी होता है। शुरुआती जांच में कंफर्म हुआ है कि दयाल बाबू के घर में जो धमाका हुआ है वो भी इसी बारूद से बने हुए बम का था। जांच पूरी होने तक हमने इलाके के सारे पटाखा कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। कुछ छोटे मोटे नेताओं का नाम सामने आया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी कोई सुराग हमें मिल जाएगा और गिरफ्तारियां शुरू होंगी। धन्यवाद। बड़े हनुमान चालीसा तुलसीदास जय साईं। अरे मक्खन चंद पांडे, कहा भैया इतना बड़ा धमाका करके तुम तो गायब ही हो गए। हाँ वाह बबुआ वाह, हमका बहुत गर्व है तुम पे। तो आज इस कारनामे से अब लालगंज विधानसभा सीट के प्रमुख दावेदार हमारे दामाद जी हो गए। धन्यवाद। आभार। आम की पेटी में बम था, बताया क्यों नहीं? अरे का बुड़बक जैसी बातें करते हो, कच्चे नींबू हो, राजनीति नहीं समझते का? बताते तो करते का। आपने हमारा गलत इस्तेमाल किया। लो, हम कौन सा तुमको इनविटेशन कार्ड दिए थे कि भाई आओ इस्तेमाल हो जाओ, अब तुम खुद ही आए इस्तेमाल होने को। हाँ अभी कहा ना कि बहुत खास काम है तुम्हारे लिए, अंदर आओ बताते हैं। कंग्रेचुलेशन। अरे जाओ भैया, जाओ जाओ, चलो शाबाश। लंका छोड़ने का वक्त आ गया हनुमान जी, जय हो। अभी क्या है ना भैया कि कानून के हाथ और चेरी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। मंत्री जी की हत्या हुई है, पुलिस तो एक ना एक दिन तुमको धर ही लेगी। ऊपर से केस भी साला चुलबुल पांडे के हाथ में है, वो तो तुमको छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि वो तुम्हें यहां आके धरे और मारे, ये पिस्तौल पकड़ो और अपने भाई को जाके मार दो। क्या? सही तो कह रहे हैं हम, और कोई चारा भी तो नहीं है तुम्हारे पास। अब ये एक भाई को तो मरना ही पड़ेगा भैया। वैसे भी कौन सा तुम्हारा सगा लगता है, जिंदगी भर दुख ही दिए। मार डालो सारे को, खत्म कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? सोचो। बस ये आखिरी काम कर दो हमारा, कसम से इतना जोरदार इनाम देंगे कि याद रखोगे। मक्खी, हमको चेदी सिंह ने भेजा है आपको मारने के लिए। तुम्हारो सोच क्या रहे हो? दयाल बाबू को तो मार ही चुके हो। हम आपको मारने नहीं आए भैया, हम आपसे और भाभी से क्षमा मांगने आए हैं।
अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आम की पेटी में बम था। हमारी फैक्ट्री जल गई। हमने सोचा कि आपने जलाई है। पापा को बहुत सदमा लगा, उनका इलाज कराना था। हमने जो कुछ भी किया पापा के लिए किया। और जाकर बैठ गए छेदी सिंह की गोद में। हम मजबूर थे भैया, हम आपके हाथ जोड़ते, पापा को बचा लो, वो मर रहे। पापा को बचा लो भैया। हम आपके पैर छुएं, अगर हाथों का स्पर्श मिला हो तो आशीर्वाद दीजिए। चलिए, रहने दीजिए। हम आपके आशीर्वाद के बिना ही खुश हैं। बैठ जाएं। आपके डॉक्टर साहब मिले थे हमें, कह रहे थे कि सिर्फ 2 या 4 दिन जिएंगे आप। जोर से लपड़ मारा हमने उनको, झट से आपकी जिंदगी बढ़ गई। देखिए पांडे जी, जो आपको हम में गुरूर, अहंकार और घमंड दिखता है, वो दरअसल है नहीं। बचपन से लेकर आज तक हम सिर्फ सदमे ही सदमे खाए। एक हमारे पिता के जाने का, फिर आपके आने का, और फिर हमारी मां के जाने का, और फिर अगर आप चले गए तो हम तो मेंटली हो जाएंगे। देखिए, इतने सालों बाद कहने और सुनने में बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आज के बाद हम आपको सिर्फ पापा ही बुलाएंगे। पापा ही बुलाएंगे। आशीर्वाद दे दिया। कमाल करते हैं प्रजापति पांडे जी। भैया जी, ले आए मक्खी को। तुमसे वादा किए थे कि एक बड़ा जोरदार इनाम देंगे हम तुमको। तुम्हारी माता जी की आखिरी निशानी, उनका फुसफुस। ये तुम्हारे पास कैसे आया? धरो साले को। प्रणाम माता जी। आशीर्वाद दीजिए हमें। चुलबुल पांडे आप ही का सुपुत्र है ना? कहाँ हमारा पैसा? ये बताइए। हमारा पैसा दे दो। अरे दे दो हमारा पैसा। साला पैसा दो वरना मारेंगे पकड़ के तुमको। हमारा पैसा दो। पैसा दो नहीं तो फूट डालेंगे हम। कहाँ ढूंढ रही है? अरे घर तो माता जी, क्या करोगी आप इसका? चुलबुल पांडे दिए तुम्हें खरीद कर हमारे पैसे से? साला अरे जबरदस्ती क्या कर रही माता जी? हम तुमको दे दो, हमारा पैसा दे दो बस। छेदी सिंह का आखिरी प्रणाम। जय हो। इस घर में जो कुछ था वैसा का वैसा वापस सजा दो। जी भैया जी। हमें फालतू में पुलिस केस नहीं चाहिए, और इसे तो हम संभाल के रखेंगे। हमारी फुसफुस, हम सिर्फ तुम्हारी माता जी की जान नहीं ली है, तुम्हारी फैक्ट्री में आग भी हम ही लगाए। अब भाई को तो तुम मार ही चुके हो, अभी क्या करोगे इस दुष्ट संसार में रह के? हाँ, हेलो, चलो अपने परिवार के पास। छोटा परिवार, सुखी परिवार। भैया जी, बंधु का फोन है।
हाँ बोलो बंधु। चुलबुल पांडे जिंदा है भैया जी, अपनी आंख से देखे हम। पूरी फौज लेके आ रहा है आपके पास। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पक्की खबर बता रहे हैं भैया जी, गद्दी संभालिए। अपने भाई को मार दिए तुम। चल। मनबुद्धि, किसने बोला था यहाँ वापस आने को? भैया! अरे आग बुझाओ। चलो पेटी। एक सौ एक कमीनों की बलि दी थी हमारे माँ बाप ने, तब हमको भगवान ने पैदा किया था चुलबुल पांडे। उन कमीनों के भगवान हम हैं, बदला लेने आए हैं।
उठ उठ। बहुत नुकसान दियो तुम हमें चुलबुल पांडे। अपने आप को कमीनों का भगवान कहते हो ना? भैया भैया भैया, पहली बार तुमको देखकर खुशी हुई है। तड़पा तड़पा के हमारा पैसा दो नहीं तो मारेंगे। हमारा पैसा दो। मनबुद्धि, इस फटीचर ट्रैक्टर से याद आया कि तेरी शादी फटेहाल मास्टर जी की बेटी से कराई देते हैं। गुंगवा हवा महे निधि नान्त्वा निधिपतिं गुंग हवा महे। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिकुं सर्वं। सुनती हो रहे पापा? हाँ। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान क्यों? कमाल करते हो पांडे जी, इस मन बुद्धि की शादी करवा दी तुम्हें। यही तो हमें चाहिए था, हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग नहीं पापा, ये तो बिगनिंग है, बिगनिंग। काश तुम्हारी माँ भी यहाँ साथ में होती। माँ से याद आया रॉबिन हुड पांडे जी, हमने उल्टी कर ली है, अब आप भी सीधे हो जाइए। खामोश। यूं खामोश। साहब, वो छेदी सिंह तो मर गया, लेकिन उसके पैसे डिसअपीयर हो गए। उसका एक भाई भी है, वो खड़ा हो गया तो हम उसमें इतने छेद करेंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से ले। और